आज हम आर्टिकल दा के कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल दा का प्रयोग कहां नहीं किया जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग या हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि आर्टिकल दा का प्रयोग कहां करते हैं, लेकिन आर्टिकल दा का प्रयोग कहां नहीं करते ये भी पढ़ना है। तो आज हम कवर करेंगे आर्टिकल दा के जो लास्ट के पॉइंट्स बचे थे, जो कुछ पॉइंट्स और बचे थे जिन्हें हमने कवर नहीं किया था। तो आइए देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज धार्मिक संप्रदाय, कास्ट जाति, नेशनलिटी नागरिकता, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल, शिप्स जहाजों, ट्रेन्स रेलों, एरोप्लेन्स हवाई जहाज, ETC आदि के आगे। तो इन नाउन्स के आगे कौन कौन सी रिलीजियस कम्युनिटीज जो धार्मिक संप्रदाय होती हैं, कास्ट जाति के आगे, नेशनलिटी नागरिकता जैसे राष्ट्रीयता, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल, शिप्स ट्रेन्स और एरोप्लेन्स आदि के आगे हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द हिंदूज रिलीजियस कम्युनिटीज, द सिख्स रिलीजियस कम्युनिटी, द जाट्स कास्ट में, द इंग्लिश कास्ट, नेशनलिटी ये हो जाएगा नागरिकता, इंग्लिश द इंग्लिश जैसे बोलते हैं ना, ब्रिटेन के जो लोग हैं तो उनके इंग्लिश बोलते हैं, भारत के लोग को बोलेंगे द इंडियन, फिर द अमेरिकन। अब राजनीतिक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज में, द कांग्रेस, द बीजेपी, द CPI, द आप आम आदमी पार्टी, द CPM। उसके बाद शिप्स, द टाइटैनिक, यू नो आपने वो टाइटैनिक मूवी में वो सीन तो देखा होगा, एवरीबडी हैज नोज द थिंग्स, द आइडिया अबाउट द सीन। एंड उसके बाद ट्रेन्स, तो द पिंक सिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। और अभी तो ट्रेन के बहुत सारे ये क्या होता है ना, रेलवे जिहाद वगैरह वगैरह बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत के जो यूनिटी है उसको तोड़ना चाहते हैं, भारत में ऐसे हादसे करवाना चाहते हैं जिसमें एक जो भारत की शांति है वो खत्म हो जाए। पर कोशिश करें कि ऐसे लोगों को अगर आपको दिखते हैं तो उनको ऐसे सजा दें कि हमेशा याद रखें। चलिए हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, बिफोर द नेम्स ऑफ, जब भी धार्मिक संप्रदाय होंगे, जब भी धार्मिक से रिलेटेड बातें होंगी, धर्म से रिलेटेड समाज की बात करेंगे या फिर जाति की बात करेंगे, नागरिकता की बात करेंगे, राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज, तब इन शब्दों के आगे हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज फॉर द इंटायर फैमिली, जब सारे परिवार के सरनेम्स के आगे, जो सारे परिवार होता है, पूरी फैमिली होती है, उनके सरनेम्स के आगे हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। बिफोर द प्लूरल सरनेम जब समस्त परिवार के सभी लोगों का सरनेम आता है, हम बोलते हैं ना द शर्मा जी, तो सभी, जैसे एग्जाम्पल द गुप्ता फैमिली, द शर्मास फैमिली। हमने वो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, तो गुप्ता डायनास्टी बोलते हैं ना, द गुप्ता डायनास्टी मतलब गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता शासन, गुप्ता वंशकाल, शासनकाल। तो बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज फॉर द इंटायर फैमिली, द गुप्ता फैमिली, जब गुप्ता फैमिली के समस्त परिवारों के सरनेम्स के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। द शर्मा फैमिली, ETC। पॉइंट नंबर 3, बिफोर द दैट्स एंड डेज ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस, जो राष्ट्रीय दिनांक होती हैं, जो राष्ट्रीय दिन होते हैं, उनके आगे भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो ये क्या होता है, राष्ट्रीय त्यौहार हैं, राष्ट्रीय दिनांक हैं, तो उनके आगे हम क्या करेंगे, जैसे द 15 अगस्त, द 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे। और दिन भी तो, जब दिनांक विशेष है तो वो दिन भी विशेष है हमारे लिए, तो द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। बिफोर नाउन्स विच कम आफ्टर द वर्ड्स, समझ में आ गया ना 3 पॉइंट्स। इसमें क्या करेंगे हम, रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट, नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टी, जहाज, ट्रेन और एरोप्लेन के आगे करेंगे। दूसरे में सारे उस परिवार के सभी लोगों के सरनेम्स के लिए हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तीसरे में क्या करेंगे हम, जो राष्ट्रीय दिनांक और दिन होते हैं उनके लिए हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बिफोर नाउन्स विच कम आफ्टर द वर्ड्स लाइक,
अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कुछ शब्दों के बाद आते हैं. बिफोर नाउन्स विच कम आफ्टर द वर्ड्स लाइक विच कम, विच बिफोर नाउन्स, नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग. आर्टिकल दा का प्रयोग क्या करेंगे? बिफोर नाउन्स, नाउन से तो पहले. पर विच कम आफ्टर द वर्ड्स लाइक, पर वो नाउन आते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बाद. वह शब्द कौन है? जैसे ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ. एक बार और, ऑल, ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ. दीज आर सम वर्ड्स बिफोर वी विल यूज आर्टिकल द. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज केम यस्टरडे इन द क्लास. सभी लड़के कल कक्षा में आए थे. ऑल द बॉयज कम हियर, सभी लड़के इधर आओ. नेक्स्ट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड गुड, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया? अच्छा किया. वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में एक. वन ऑफ द गर्ल्स डिड मैड गुड रंगोली, सभी लड़कियों में से एक लड़की ने क्या की? अच्छी रंगोली बनाई है. ईच ऑफ द विनर्स, प्रत्येक विनर, सारे विनर्स में से जो प्रत्येक विनर है, जैसे कहना है ईच ऑफ द विनर्स हैव गोट प्राइज as the decided for giving the winners. Each of the winners. So अगर ये शब्द आते हैं, कौन कौन से शब्द? all, some of, one of, each of. पर ये शब्द आएंगे नाउन से पहले, ये शब्द आएंगे नाउन से पहले. और हम जो दा लगाएंगे वो लगाएंगे इन शब्द और नाउन के बीच में, ये शब्द और नाउन के बीच में. देख लो, समझ में आया? तो ये ऑल हमारा शब्द है, सम ऑफ भी ऑल शब्द है, सम ऑफ भी क्या है? शब्द है. वन ऑफ भी क्या है? शब्द है. इच ऑफ भी क्या है? शब्द है. पर नाउन के पहले हमने क्या लगाया? द. हमने भी तो बोला बिफोर नाउन्स, आर्टिकल द का यूज हम करते हैं बिफोर नाउन्स. बिफोर नाउन्स विच कम आफ्टर द वर्ड्स लाइक ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, इच ऑफ. लास्ट पॉइंट, बिफोर कॉम्बिनेशन एस नाउन ऑफ प्लस नाउन. जब कॉम्बिनेशन होगा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, बिफोर कॉम्बिनेशन, जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होगा, क्या? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. अब देखो एग्जांपल में दे रखा है बे. बे मतलब होता है खाड़ी, बंगाल. प्लस में ऑफ दे रखा है, बे प्लस ऑफ प्लस बंगाल. ये एक नाउन हो गई, ये एक नाउन हो गई, बीच में ऑफ हो गया, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया. तो बे मतलब होता है खाड़ी, जगह है, बंगाल भी जगह है, तो बे प्लस ऑफ प्लस बंगाल, तो इनके पहले द का प्रयोग किया. टेम्पल्स प्लस ऑफ प्लस मथुरा, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया है. तो जहां भी, अब जरूरी नहीं है ये स्टूडेंट्स ऑफ क्लास है ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये भी, तो इसके पहले द स्टूडेंट ऑफ क्लास. पेन ऑफ द शॉप, द पेन ऑफ द शॉप, सॉरी द पेन ऑफ शॉप, द पेन ऑफ शॉप. पेन भी नाउन हो गया, शॉप भी क्या हो गया? नाउन हो गया. तो हमने क्या किया? द का प्रयोग किया. तो जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होगा, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं बॉस समझने के लिए, क्योंकि ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, इसलिए ग्रामर को अच्छे से पढ़ा जाता है. चलो अगला, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर. अब क्या होगा? कहां पर करेंगे? न्यूज़पेपर के नाम के आगे. बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, डायरेक्शंस एंड रीजन्स. तो अब हम क्या करेंगे? न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, जो दिशाएं हैं दिशाओं के नाम के पहले भी, और रीजन्स जो क्षेत्र होते हैं, जैसे बोलते हैं हल्दी घाटी, पानीपत, ये क्षेत्र होते हैं. तो ऐसे क्षेत्रों के आगे दिशा, दिशा हमारी कितनी होती है? 10 दिशा, पर हम 4 दिशाओं को ज़्यादा लेते हैं. कौन कौन सी?
लेंगे तो हम सभी 10 को दिशाओं को, पर हम 4 को जाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज़पेपर्स जैसे राजस्थान पत्रिका तो द राजस्थान पत्रिका, द ईस्ट, द नॉर्थ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, etc। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें समझने थे, सीखने थे। अब करना क्या है, चलिए इनको नोट कर लीजिए आप। चलिए वीडियो की लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो कहां पर दा का प्रयोग नहीं किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।